मेरे बच्चे, आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारी माता का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर तुम खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, जल्दी से अपनी माता के इस दिव्य संदेश को एक लाइक करके और जय हो माता रानी लिख दीजिए। ऐसा करने से माँ की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बनी रहेगी। मेरे बच्चे, तुम आलसी व्यक्ति नहीं हो, तुम्हें कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है। तुम कभी खाली नहीं बैठ सकते। तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हें भी पता है कि तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते, लेकिन तुम्हारी माता ने तो तुम्हें दिमाग इतना दिया है, लेकिन तुम या तो कोई निर्णय बहुत जल्दबाजी में बहुत पहले ही ले लेते हो, बिना कुछ सोच विचार किए किसी पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हो, और नहीं तो इतना सोचने लगते हो कि समय ही निकल जाता है, तब जाकर तुम किसी निर्णय पर पहुंचते हो और कहते हो कि माता अब मुझे यह करना चाहिए, लेकिन तब तक वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होता है और फिर तुम अफसोस करते हो कि माता, काश मैंने थोड़ा पहले यह निर्णय ले लिया होता, यह कदम उठा लिया होता, तो आज जिंदगी कितनी अच्छी होती। लेकिन मेरे बच्चे, वक्त के साथ तुमने अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाया है और बहुत कुछ सीखे हो। तुम इस महीने के बाद तुम कुछ ऐसा शुरू करोगे जिससे तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगा। तुम्हारे दिमाग में 2-3 चीजें चल रही है कि माता मुझे यह भी करना है, इसमें भी मेरा फायदा मुझे नजर आ रहा है, इसमें भी मुझे मेरी उन्नति नजर आ रही है, क्या मैं यह शुरू करूं? तुम्हारे दिमाग में 2-3 विचार है जिस पर तुम काम करना चाहते हो, जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सफलता मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, वह काम, वह कैरियर, वह रास्ता जो तुम सोच रहे हो, वह तुम्हारे व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत है। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है उसके बिल्कुल विपरीत है। तुम्हारा ख्वाब, इसलिए इस समाज में लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे कि इसका दिमाग पागल हो गया, इसकी बुद्धि फिर गई है, तभी तो यह कार्य करने का सोच रहा है, इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिला। लेकिन उन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल जो तुमसे बार बार कह रहा है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, तो बस अपने दिल की सुनना, क्योंकि तुम्हारा दिल सही निर्णय ले रहा है। मेरे बच्चे, तुम जिस चीज के बारे में इतने लंबे समय से सोच रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि माता, मुझ में एक छुपी खूबी है जिसका मुझे एक बार आजमाना चाहिए। अगर मैंने इस चीज पर काम किया तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे धन दौलत मिलेगी, लोगों में मेरा मान सम्मान होगा, तो तुम्हें वह कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार खुद पर यकीन करना होगा। क्या तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम बहुत उलझन में फंसे हुए थे कि माता, सब लोग मुझे मना कर रहे हैं। मैंने जिसको भी यह विचार बताया, जिसको भी अपनी योजनाएं बताई, सब मुझसे यही कह रहे हैं कि भूलकर भी यह गलती मत करना, वरना अपना सब कुछ गवा बैठोगे। मैं असमंजस में फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ? आप मुझे कोई मार्ग दिखाओ। तो तुम्हें तो मार्ग मैं पहले से ही दिखा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल दिमाग की आवाज मेरे ही तो संकेत है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा दिल जो तुमसे कह रहा है
वह तुम्हारी माता ही कह रही है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें सफलता नहीं मिली। तुमने बहुत कुछ शुरू किया कि माता, मेरा मन करता है कि मैं यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। इस समाज में, सामाजिक रिश्तों में अब मुझे कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं दिखता है कि माता कोई मेरा अपना है, कि कोई मुझे समझेगा, कोई मेरा अपना है। मेरा मन करता है मैं आपके पास आ जाऊं, बस आपकी शरण में पड़ा रहूं, आपको देखता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारी माता इस संसार में भी तुम्हारे साथ ही है। अगर मैंने तुम्हें संसार में भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, कुछ पाने के लिए भेजा है, और कहता है कि तुम मेरे पास नहीं, वह हमेशा तुम्हें अपने सबसे करीब रखता हूँ। मैं अपने हृदय के सबसे पास रखता हूँ तुम्हें। मेरे बच्चे, यह बस तुम्हारे मन का भ्रम है कि माता, मैं पहाड़ों पर जाऊंगा तभी आपसे मिलूंगा। जो व्यक्ति उस संसार एक जीवन में रहकर इस दुख दर्द में मुझे पा गया, उसके लिए मोक्ष भी कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, वो इस दर्द में भी शांति ढूंढ लेगा, और तुम्हें वह शांति ढूंढनी है। तुम्हें उन सब लोगों को गलत साबित करना है जिन्होंने तुम पर उंगलियां उठाई, तुम्हारे सपनों पर उंगलियां उठाई, तुम्हारी माता पर उंगलियां उठाए, तो तुम सब कुछ छोड़कर भागने के बारे में सोचो भी मत। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें सबको गलत साबित करना है, और तुम्हें दुनिया को यह दिखाना है कि जिसके साथ मैं खड़ी हूँ वह हारता नहीं है। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। तो तुम जो सोच रहे हो अपने दिल की सुनो। तुम जो सोच रहे हो, इस सपने को तुम पिछले कई महीनों से देख रहे हो, इस नई चीज की शुरुआत के बारे में तुम सोच रहे हो, उसको शुरू करो। मेरे बच्चे, यही वक्त है। अगर तुम बैठकर सोचते रहोगे कि माता, मुझे यह करना है, वह करना है, माँ, सबको सफलता मिल रहा है, मैं ही एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, सोचने से एक एक दिन गुजर रहा है। मेरे बच्चे, शुरू कर दो तुम्हें जो भी शुरू करना है। जिस चीज में भी तुम्हें रुचि है उसको बस शुरू कर दो, बिना कुछ सोचे समझे। और परिस्थितियाँ कैसी भी हो, बस उस पर मेहनत करते रहो। एक दिन अचानक ही चमत्कार होगा और तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, और तब तुम्हें लगेगा कि माता, अच्छा हुआ कि मैंने आपकी बात सुना, अच्छा हुआ मैंने अपने दिल की सुना, इस समाज की नहीं सुना। तुम कुछ भी नया शुरू करोगे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, अपने करियर में, अपने प्रेम संबंधों में। अगर तुम किसी का हाथ पकड़कर आगे चलने की सोच रहे हो, कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हो, तो इन बातों के बारे में किसी को भी मत बताना। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी खुशी इतनी बड़ी ना हो जाए कि बिना बताए तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच जाए, तब तक तुम किसी को भी मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारी माता ही दिल से सुनती है। मेरे बच्चे, बाकी सब उस दुख पर बस हंसते हैं। तुम्हारे सफलता पर उन्हें क्रोध आता है। सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें सफल होते हुए देखना चाहती हूँ, और मुझे सब कुछ पता है, तो किसी को भी कुछ भी बताने की, कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम शांत होकर चुपचाप बस अपने सपनों के पीछे भागो, बाकी यह दुनियादारी सब भूल जाओ। क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तो तुमने जो कुछ भी खोया है वह खुद तुम्हारे पास आएगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं वह खुद तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ,
इसे हृदय से आत्मसात कर लो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक पशु के समान जीवन यापन करने के लिए नहीं हुआ है। अब तक तुम स्वयं नहीं जानते थे कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है। किंतु मेरे बच्चे, सही वक्त आने पर तुम स्वयं को पहचान पाओगे। समय के साथ सब समझ जाओगे। उससे पहले तुम्हें अपने सभी कर्म बंधन नष्ट करके इस यात्रा को पूर्ण करना होगा, क्योंकि एक नए परिवर्तन में तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि अब महायोग परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। जो कलयुग के प्रकोप से इस भ्रम में जी रहे हैं कि कलयुग सैकड़ों वर्ष तक चलता रहेगा, वह स्वयं ही अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। क्योंकि जो समय, जो कल आने वाला है, वह एक ऐसा समय होगा जब युग परिवर्तन की प्रक्रिया चरम पर होगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ वर्ष से ही इसका प्रारंभ हो चुका है। महामारी, भ्रष्टाचार और प्राकृतिक प्रकोप महाप्रलय को जन्म देगा। एक के बाद एक भयानक महामारी सृष्टि के समक्ष आएगी और कुछ ही वर्ष में भयंकर महामारी लोगों को निगलना प्रारंभ कर देगा। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटित होंगी, छुपे हुए सभी अधर्मी सामने आने लगेंगे। भ्रष्टाचार में लिप्त राजनेता भी जनता के समक्ष आ जाएंगे। गरीब और पीड़ित अपने परिश्रम का फल पाएंगे। भक्तों को अपनी वास्तविक शक्तियों का ज्ञान होगा। मेरे बच्चे, यह जो अलग अलग देशों में विभाजित कुछ वर्ष में ही प्राकृतिक उनका न्याय करने लगा, ऐसे देश भुखमरी का शिकार होंगे। गृह युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप के सामने सब कुछ बहुत छोटा है। मेरे बच्चे, यदि प्राकृतिक चाहे तो मात्र एक क्षण में ही पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकता है, एक पल में ही विनाश कर सकता है। किंतु यह युग परिवर्तन धर्म और अधर्म का युद्ध है, जिसमें विजय धर्म का साथ देने वालों का होगा। जिस प्रकार से आकाश ब्रह्मांड में विराजमान है, इसी प्रकार विराजमान रहेंगी। किंतु अधर्म का नाश होगा और सत्य का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ वर्ष में सब कुछ बदल जाएगा। मैंने तुम्हें इसी समय के लिए तैयार किया है। तुम्हें यह आध्यात्मिक यात्रा पूरा करना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारी असली यात्रा है। तुम्हारे घर एक छोटी, एक ऐसी संतान जन्म लेगी जिसे यह ब्रह्मांड भेजेगा। इसलिए मेरे बच्चे, उसके जन्म से पूर्व तुम्हारे सभी कर्म बंधन नष्ट करना अति आवश्यक है। उस पवित्र आत्मा के आगमन के लिए तुम्हें स्वयं को जागृत करना पड़ेगा, तभी तुम इस कार्य में अपनी भूमिका निभा पाओगे। मेरे बच्चे, आने वाले वक्त पर तुम्हें एक चीज स्पष्ट होता चला जाएगा। आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन तरह के दिन देखने जा रहे हो, वह अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी में जुड़ना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करना होगा। तुम अपनी माता पर बहुत आस्था रखते हो, अपनी माता की शक्तियों को महसूस करते हो। अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो। जो भी करते हो, सोच समझकर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसे हो, उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकाल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी माता का एक अंश है, जो तुम्हें देख रही है, तुम्हें सुन रही है और समझ रही है। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होता है। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी माता पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 444 लिखे और कहिए, मुझे अपनी माता पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा,
और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम इस समय जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है और तुम्हें उससे लिए ही चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है। मेरे बच्चे, जहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है, आगे पर है और अपने जीवन को सकारात्मक देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्व समय होगा, जहां तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाली हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं ही तुम्हारी मित्र हूँ। मैं तुम्हारे सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं होता है। मेरे बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है, सही समय का। और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करती हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, दुख और सुख तो जीवन की दो चक्र है, जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ता है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास किया करो। तुमने जो खोया है, मैं तुम्हें सब वापस दिलाऊंगी। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना वह संकेत है। जो होगा वह अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा और जो अब होगा वह अद्भुत होगा। तुम्हारा सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो हाँ लिखकर अपनी पुष्टि कीजिए। मेरे बच्चे, तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितना सुंदर है तुम्हारा नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होगे। मेरे बच्चे, जिस सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपनी माता का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे बच्चे, अपार खुशियाँ, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है, स्वयं के लिए वह लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए
भाग्यशाली अंक 888 लिखे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़ कर रखे हो, इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए हाँ अवश्य लिखे। मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो, इसीलिए कोई तुम्हें भी छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं देते हो, इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। मेरे बच्चे, इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक और अपने कमेंट जय हो माता रानी अवश्य लिखें। जैसे ही आप संदेश लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। मेरे बच्चे, जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिस बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पूरी हुई, वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। मेरे बच्चे, जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपनी माता पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, माँ काली उससे बहुत अधिक प्रसन्न कर देती है। क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो अपनी डोर माता की शक्ति पर। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है जिसने तुम मुक्त होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन कार्यों को भी महसूस भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि इस चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रोकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उसे सामने से हटाने के लिए मजबूर कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बनने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियाँ तुम्हारे पास आ जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रही हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करती हूँ। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रही हूँ। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रही हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह तुम पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानती हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहाँ आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ।
मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहता है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया है, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो, इसीलिए कोई भी तुम्हें भी छोड़कर कभी भी कोई कहीं भी नहीं जाता है। तुमने कभी भी किसी के साथ छल नहीं किया, किसी को भी धोखा नहीं दिया, इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं किया। इस बात पर विश्वास रखो और निश्चित ही यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास हो तो इस संदेश को लाइक करके और जय हो माता रानी लिख दीजिए। जैसे ही आप संदेश को लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा आप पर होगी। मेरे बच्चे, जिस खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिस बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पूर्ण हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। मेरे बच्चे, जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपनी माता रानी के ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, माँ काली उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देती है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो। स्वयं को सौंप देते हो अपनी डोर माता की शक्ति पर। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है जिससे तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन कार्यों को भी महसूस भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो। उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रोकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उसे सामने से हटाने के लिए मजबूर कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसलिए तुम विजय होगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियाँ तुम्हारे पास आ जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रही हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, हर चीज का तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वह इंसान बाहर जाएगा, यह निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सजा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा। बुरा करना तो छोड़ो, अब वह तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ एक नए अध्याय के लिए, तैयार हो जाओ उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए। क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे जिसमें तुम्हारा दम घुटता था, तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ टिकती ही नहीं थी, क्योंकि वह व्यक्ति यह सब कुछ कर रहा था। वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज पर वार कर रहा था, एक एक चीज पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। लेकिन अब और नहीं, अब यहीं से एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में, और यही शुरुआत है खुशियों की शुरुआत। तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था, तुम्हें तो मन ही नहीं करता था, एक दुख भरा जीवन जी रहे थे तुम। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम जीवन को जियोगे और खुलकर जियोगे, खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ साथ जियोगे। जिस मान सम्मान के तुम हकदार हो
वह मान सम्मान तुम्हें मिलेगा और उस इंसान का झूठा बसाया हुआ संसार अब ध्वस्त हो जाएगा। वह संसार जिसने वह माया जाल बिखेर कर बैठा हुआ था, वही संसार उसे ले डूबेगा और उसी पर तुम्हारे नए आशियाने का जन्म होगा, एक नए जीवन का जन्म होगा जिसमें खुशियां होंगी, हरियाली होंगी और तुम्हें यहाँ परिवर्तन खुद महसूस होगा अपने भीतर, अपने अगल बगल। उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा जाने के बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी ऊर्जा महसूस होगी। मेरे बच्चे, अभी जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है, चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना दिखाई दे, किंतु परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही होगा क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम्हारी चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता असीमित है, इसी कारण तुम हर बार हर चुनौतियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। बचपन से ही तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और नहीं था। तुम हमेशा से अकेले रहे। तुम्हारे परिवार के लोगों ने ही कभी तुम्हें नहीं समझा। हमेशा तुम्हें अकेला और अलग महसूस कराया गया। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे तुम अजीब हो, तुम बाकियों से अलग हो और उस अकेलेपन ने ही, उन लोगों के उस व्यवहार ने ही तुम्हें मुझसे जोड़ दिया। तुम्हें हमेशा ऐसा एहसास कराया गया कि हर चीज में तुम्हारी गलती है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कुछ गुण नहीं है और बचपन की उन्हीं यादों ने, उन्हीं बातों ने तुम्हें आज तक प्रताड़ित किया है। क्योंकि जब भी लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे साथ धोखा किया, मेरे बच्चे, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम में कुछ गलती है और तुम खुद को सुधारने लग गए। तुमने हमेशा दूसरों का जीवन देखा और तुम्हें लगा कि काश तुम उनके जैसी जिंदगी जी पाते, काश उनके परिवार में जो सम्मान है वह तुम्हें कभी मिलता, वो प्रेम और स्नेह इस दुनिया से तुम्हें कभी मिलता। और बचपन की उन यादों ने, उन प्रताड़नाओं ने तुम्हें सहना सिखा दिया। लोगों के पाप, उनकी प्रताड़ना, सब कुछ हंसकर सहना सिखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हें इस समाज ने हमेशा यह एहसास दिलाया कि तुम्हें कोई हक नहीं है खुश रहने का, तुम्हें कोई हक नहीं है सपने देखने का, क्योंकि कभी भी तुम्हारे कोई सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं। और तुमने इस झूठी दुनिया की उन झूठी बातों को अपनी सच्चाई मान लिया और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस मासूम मन में वह बात बैठा दी गई कि तुम बाकियों से अलग हो, इसीलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। अगर तुम उनके जैसे होते तो तुम आज खुश रहते। इसीलिए तुम हर बात में खुद को दोष देते हो, खुद को प्रताड़ित करते हो कि माता मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों आपने मुझे ऐसा बना दिया, क्यों मेरे जीवन में सारे दुख लिख दिए हैं, क्यों मुझे इस धरती पर भेज दिया जहाँ खुद के परिवार में मेरा कोई सम्मान नहीं है। ना चाहते हुए मुझे सबकी बातें सुननी पड़ती है, सब कुछ झेलता चला जा रहा हूँ, किसी से पलटकर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि शायद गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने ऐसे जन्म लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा अपने जीवन में उस प्रेम की कमी खली, वह स्नेह तुम्हें कभी किसी से नहीं मिला। तुम्हारी छोटी सी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया गया, तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। तुमने अपनी खुशियाँ त्याग दी, अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं था। और जो लोग पाप कर रहे थे, जो लोग बुराइयां कर रहे थे, उनको लोग सर पर बैठा कर रखते थे। मेरे बच्चे, अपनों के साथ रहकर भी तुम्हें हमेशा परायों सा महसूस हुआ।
तुमने फिर भी सबकी सारी इच्छाएं पूरी की। उनके मुंह से निकलने की देरी थी कि वो चीज तुम पूरी कर देते थे, और तुम्हें हमेशा ऐसा कि लगता था कि तुम एक दिन उन सब का प्रेम जीत लोगे। तुम उन सबको इतना प्रेम दोगे कि वह बदले में तुम्हें वह सम्मान, वह प्रेम, वह स्नेह देंगे, और तुम वह जीवन जी पाओगे जिस जीवन की तुमने हमेशा कल्पना की थी। मेरे बच्चे, और उसी प्रेम और स्नेह की लोभ में, उसकी तलाश में तुम हमेशा गलत लोगों के जाल में फंसते चले गए। तुमसे किसी ने प्यार से 2 मीठे बोल बोल दिए तो तुम उनके बातों में आकर अपना सब कुछ न्योछावर करने पर तैयार हो गए। तुम्हें ऐसा लगता था कि चलो अंत में मुझे किसी ने तो समझा, मुझे किसी ने तो प्रेम दिया। मैंने इतना सब कुछ हमेशा त्याग ही तो किया है, हमेशा सब कुछ छोड़ा ही तो है। उन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया है जिन्होंने मुझे कभी पलटकर कुछ नहीं दिया। तो यह व्यक्ति तो मुझसे प्रेम करता है, इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और तुम्हारे उसी भावनाओं का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया, तुम्हारे अकेलेपन का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझेगा, लेकिन तुम्हें जो भी लोग मिले उन्होंने हमेशा तुम्हें ठगा, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी भावनाओं के साथ छल ही किया। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं कि माता बहुत हो गया है, यह दर्द बहुत हो गया, बहुत दर्द झेल लिया मैंने, बहुत तमाशा देख लिया, हमेशा तो दूसरों के हिसाब से जिया हूँ, लेकिन अब अपना जीवन अपने हिसाब से अंत करूँगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह गलती करने की, यह पाप करने की सोचना भी मत। तुम एक दिव्य शक्ति हो, वो दिव्य शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। मेरे बच्चे, तुमने खुद चुना कि तुम उन लोगों के पीछे रहोगे। तुम्हारे परिवार में प्रेम नहीं मिला, अगर वह प्रेम मिलता तो क्या तुम वह कार्य करते जिस कार्य को करने के लिए तुम्हें भेजा गया है? तुम नहीं करते। अगर वह लोग तुम्हारे जीवन में होते हैं तो तुम क्या बड़े सपने देखते? नहीं देखते। मेरे बच्चे, तुम अपना सब कुछ उन लोगों के पीछे त्याग देते, और मैं यह होता हुआ नहीं देख सकती। तो अपने को पहचानो, ऐसे डरपोक व्यक्ति की तरह भागो मत। तुमने हमेशा अपनी परिस्थिति का डटकर सामना किया है, तुमने तो वह परिस्थितियां देखी है और बचपन से देखी है। मेरे बच्चे, तो आज तुम्हारी हिम्मत क्यों टूट रही है? उस छोटे बच्चे में तुमसे ज्यादा साहस था, तो अपने भीतर के छोटे बच्चे को याद करो जिसका कोई नहीं था, जिसने सिर्फ अपनी माता का हाथ थामा था, और मेरा हाथ थाम लो। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया को जीतने के लिए आए हो। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम ऐसे थक नहीं सकते। तुम्हें यह जंग पूरी लड़ने ही पड़ेगी, क्योंकि तुम इस जंग को जीतने के लिए पैदा हुए हो। तुम छोटे सपने देखने के लिए नहीं पैदा हुए हो। मेरे बच्चे, तुम यह बार बार जो कहते हो कि माता बहुत वर्ष हो गए, माता इतने वर्षों से तो यह सब कुछ सह रहा हूँ, इतने वर्षों से तो यह सब देख रहा हूँ, अब तो जीवन का अंत निकट आ गया है। मेरे बच्चे, यह तुम निर्धारित नहीं करोगे कि तुम्हारे जीवन का अंत निकट आया है या नहीं आया है। तुम अपने आशा का अंत कर रहे हो, अपनी उम्मीदों का अंत कर रहे हो। तुम यह गलती नहीं कर रहे हो, तुम यह बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन भी चमत्कार हो सकता है। तुम्हें उस विश्वास के साथ एक योद्धा की तरह यह जंग लड़नी है, क्योंकि तुमसे ज्यादा साहसी तो मेरा वह छोटा सा बच्चा था। तो कायर मत बनो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को ऐसे त्याग मत दो। भगवान कृष्ण से लेकर प्रभु श्री राम तक के जीवन में कष्ट थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके जीवन में भी कष्ट इसीलिए थे
ताकि वह अपना लक्ष्य ना भूल जाए। वह कष्ट उनको उनके लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहे थे। तुम्हारे जीवन का यह दर्द तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है। वो तो रोते नहीं थे, वो तो शिकायत नहीं करते थे, तो तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? मेरे बच्चे, अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो, उस ऊर्जा का प्रयोग करो। तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात से नाराज हूँ, क्योंकि तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर गौर नहीं कर रहे हो। तुमको बताना चाहती हूँ कि समय रहते ही स्वयं में परिवर्तन लाओ। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है, परंतु मेरे बच्चे, तुम अभी भी उन्हीं उलझनों में फंसे हुए हो और आगे नहीं जा रहे हो। संसार में तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना हो। स्वयं का समय बर्बाद मत करो, तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारा आने वाला समय भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम किसी कार्य में निपुण हो तो उसी को प्रारंभ करो। मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम कहीं जीवन में इस मार्ग पर बहुत पीछे न रह जाओ। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम ही है, और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होती है। मेरे बच्चे, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम व्यर्थ की चिंता में अपने कीमती समय को गुजार रहे हो। मैं तुम्हारे प्रेम से बंधी हूँ, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन कराना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना मेरा धर्म है। मेरे बच्चे, मुझे किस प्रकार से प्रसन्न कर पाओगे? मैं तुम्हारी श्रद्धा और भावनाओं को समझती हूँ। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न करना चाहोगे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी, जो कि तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करेंगी। मैं तुमसे अपने असली रूप में नहीं मिल सकती, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। मेरे बच्चे, यह निश्चित है कि तुम जब भी मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे समक्ष होती हूँ, परंतु सृष्टि के चलते तुम्हें दिखाई नहीं देती। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे जीवन में रहेगा। मैं वहाँ तब भी हूँ जब परिस्थितियाँ तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक अंधकार में है। मैं वहाँ हूँ जब हर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है। मुझ पर भरोसा करो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम इतनी परेशानी में क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे दूर है तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सी चीजों के लिए चिंतित हो, परंतु आज मैं तुम्हारी माता तुम्हें केवल इसलिए दर्शन देने आई हूँ ताकि तुम सारी बुरी चीजों को छोड़कर अच्छी चीजों पर ध्यान दे सको, और इसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को आज सुनना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी माता से बात छुपाओगे तो तुम्हारी माता को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा? तुम्हारी माता तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। मुझसे तुम्हारा कोई भी राज छुपा नहीं है। एक माँ अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानती है, और मैं भी तुम्हारे बारे में हर चीज जानती हूँ। तुम चाहे कितनी भी चीजें छुपा लो, किंतु मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है। इसलिए आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है। मुझे ज्ञात है कि तुम मेरी प्रतीक्षा काफी समय से कर रहे हो,
और आज तुम्हारी माता तुम्हें दर्शन देने स्वयं आई है। मेरे दर्शन देने के बाद तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव होंगे वह तुम्हें भविष्य की बेहतर ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं कभी भी अपने बच्चों की पुकार को नहीं भूलती। तुमने मुझे याद किया, इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरे बच्चे, तुम जब भी उदास होते हो तो मेरा हृदय अंदर से टूट जाता है और मैं केवल यह सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए। परंतु जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगे मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारे जीवन को अच्छा करने के लिए तुम्हें बहुत सी चीजों में बदलाव करना शुरू करना होगा, जिसकी शुरुआत तुम्हें आज से ही करनी होगी। तुम्हारे द्वारा किए गए बदलावों से ही तुम्हें आगे की राह दिखेगी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में आगे की राह देखना चाहते हो तो तुम्हें आज स्वयं से एक वादा करना होगा कि तुम जैसा भी जो भी कार्य करोगे उसे पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करोगे। जब तुम यह चीज करने लग जाओगे तो तुम स्वयं ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। जिंदगी का असली मतलब तुम्हें अब समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जितनी बार भी नई चीजें आएंगी तुम उतनी बार परेशान होगे। परंतु यह याद रखना, यह परेशानियां ही तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएंगी। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परेशानियां आने लगे तब समझ लेना कि तुम्हारा जीवन अब बेहतर दिशा की ओर जाने वाला है। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि तुम अपने भविष्य में आगे के लिए वह सारे कार्य कर सको जिन कार्यों से तुम्हारा आज और आने वाला कल दोनों सुरक्षित हो सके। मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, तभी तुम्हें मेरी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। बीच में छोड़ने का प्रयास किया तो सब कुछ खो दोगे। अंधेरा और रोशनी दोनों ही अपनी जगह अपना अपना कार्य करते हैं। यदि अंधेरा ना हो तो हमें रोशनी का महत्व ही मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही यदि रोशनी ही रोशनी रहे तो हमें अंधेरे के महत्व के बारे में पता नहीं चल पाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में हर चीज जरूरी है। अंधेरा रोशनी को मिटता है, परंतु उसी अंधेरे के कारण उस रोशनी की इज्जत की जाती है जो पूरी दुनिया में फैलता है। इसलिए हर चीज का अपना महत्व होता है जो हमें समय समय पर पता चलता है। मैं जानती हूँ कि तुम इस समय बहुत परेशान हो, अपने जीवन को लेकर चिंतित हो और अपनी समस्याओं से जूझ रहे हो। परंतु इन कष्टों को तुम्हें स्वयं ही दूर करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। तुम जो अंदर से स्वयं को अकेला महसूस करते रहते हो वह तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम अकेले किसी मोड़ पर नहीं हो। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और जिसे तुम अकेलापन समझ रहे हो उस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपनी बाहरी दुनिया से बाहर निकालकर अपने भीतर की दुनिया के अंदर झांकोगे तो तुम्हें स्वयं अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और तब तुम्हें इस समय का महत्व समझ आएगा। तुम जो हर बार मुझसे अकेले में सवाल करते रहते हो उन सभी सवालों का जवाब आज तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम स्वयं पर विश्वास करना शुरू करो। तुम जो कुछ भी चाहते हो उसको सकारात्मक सोच के साथ सोचो, क्योंकि सोचने से हमारे अंदर की आत्म शक्ति बढ़ती है। लेकिन यह बात जरूर याद रखना कि तुम्हें अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो कायर को भी निडर बना देती है। अगर तुमने एक बार अपने ऊपर विश्वास कर लिया तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे,
तुम सावधान हो जाओ, तुमको बाहर से कुछ भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्तियां विराजमान है, जिससे तुम हर चीज आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। परंतु यह शक्ति सब कुछ तुम्हारे विश्वास पर ही निर्भर करती है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए इस घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूँ, तो तुम सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। मेरे बच्चे, घमंड इंसान का नाश कर देता है, इसलिए उससे जितना हो सके उससे दूर रहो, वरना वह तुम्हारा भी नाश कर देगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, तुम चाहे जितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, तो तुम्हारे द्वारा प्राप्त की गई सारी सफलताएं व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर यह विश्वास रखो कि तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें स्वयं ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी जिनके तुम हकदार हो, तथा तुम्हें और भी ज्यादा जीवन में सफलता प्राप्त कराऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा, जिसके लिए तुम्हें आत्मचिंतन करना होगा और स्वयं को ध्यान से जोड़ना होगा, तथा स्वयं के मन से घमंड की भावना भी त्यागनी होगी। जब तुम स्वयं से जुड़ोगे तो तुम धैर्य रखना भी सीख जाओगे और जीवन में बहुत से बदलाव तुम्हारे पास आ जाएंगे। मेरे बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में उस सफलता का कोई फायदा नहीं है जिससे सामने वाले को दुख हो जाए। सफलता तो उसे कहते हैं जिसमें हमारा परिवार, हमारा जीवन साथी, हमारे मित्र सब कुछ हो, और ऐसी सफलता ही जीवन में सच्ची सफलता होती है। लेकिन गलत राह पर चलकर पाई गई सफलता प्राप्त करने से हमारे हृदय के समीप रहने वाले सभी मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है, और ऐसी सफलता से भी कोई लाभ नहीं है जिसमें तुम अंदर से खुश नहीं हो। अगर तुम स्वयं ही भीतर से खुश नहीं हो, तो तुम्हारा उस कार्य को करना व्यर्थ है। तब यह तुम्हारी सफलता किस काम की होगी? अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होती हूँ, उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा सोच समझकर कार्य करना। मेरे बच्चे, दूसरों के लिए जीना सीखो। जिस दिन तुम यह सीख गए, उस दिन तुम स्वयं ही भीतर से प्रसन्न हो जाओगे। तुम बस मेरे ऊपर विश्वास रखना, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, हर हर महादेव।